हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज तो हम सब आनंद सागर में तैर रहे हैं। कल जन्माष्टमी हुई, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, लेकिन वहां कोई उल्लास उत्सव आनंद नहीं मनाया गया। लेकिन आज गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया। प्रातःकाल ब्राह्म्य मुहूर्त पर पूरा गोकुल मानो आनंद सागर में डूब गया था। जैसे ही कल का जन्माष्टमी का मेरा एपिसोड सामने आया, एक मित्र ने मुझे फोन किया। पूछने लगे कि कल का आपका पूरा वक्तव्य मैंने सुना। यह सुनने के बाद न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को कोई अहमियत आप ज्यादा देना नहीं चाहते हो। मैंने कहा कि भाई साहब, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। मेरा कहना इतना ही है कि ये सारी बाल लीलाएं मंचित करने की दृष्टि से, झांकी करने के लिए, या बस खुशी से नाचने गाने के लिए हमें सरल सहज लगती है, इसलिए हम उसको अपनाते हैं। आवश्यकता है कि उन लीलाओं का रहस्य भी हम ढंग से समझ लें, वरना बस वो एक मंचीकरण होगा, एक नाट्य होगा, आनंद आएगा, पर जो हमारे मन पे उसका परिणाम होना चाहिए वो होगा नहीं। तो कहने लगे कि क्या कहना है आपको। मैंने कहा कि एक बार हमने राजस्थान के एक महात्मा की कथा सुनी थी, उसमें बाल लीलाओं का वर्णन वो कर रहे थे और करते करते भाव विभोर हो गए और आंखों में से आंसू बहने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि टाबरा साथे खेलता खेलता बिनी सगड़ो सिखाई दियो। तात्पर्य है कि बच्चों के साथ खेलते खेलते मेरे लाडले कन्हैया ने जीवन का सारा रहस्य हमें सिखाया। इस दृष्टि से अगर बाल लीलाओं की तरफ भी हम देखते हैं तो भी बात समझ में आती है कि इन बाल लीलाओं का, क्रीड़ाओं का भी एक गहनतम अर्थ है जो ठीक से समझ लेना चाहिए। दूसरी एक बात है कि इन लीलाओं को वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में हम कैसे देखें। यह भी हमारी सनातन धर्म की विशेषता है, हमारी शक्ति है कि हमें यहां अपने पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, ग्रंथों का कालानुकूल अन्वय लगाने का स्वातंत्र्य है। दुनिया भर में कहीं नहीं है। हजारों साल पहले जो लिखे गए हैं ग्रंथ, उनको ही पकड़ करके बैठी है दुनिया। थोड़ा सा भी परिवर्तन उसमें नहीं चाहते हैं। कालजयी तत्वज्ञान होने के बाद भी ये भारतीय वैदिक सनातन धर्म की परंपरा की विशेषता है कि कालानुकूल हम उसका अन्वय लगा सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम वी कैन इंटरप्रेट दैट फिलॉसफी। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही भगवत गीता है, लेकिन कई तरह का इंटरप्रिटेशन हो गया। कुछ महात्मा कहते हैं कि इसमें भक्ति योग की विशेषता है, कोई कहता है कि नहीं इसमें कर्म योग है, कोई कहता है कि नहीं इसमें ज्ञान योग है, कोई कहता है कि इसमें ध्यान योग है। और हर कोई अपनी जगह पे 100% सही है। इसका रहस्य यही है कि हम वर्तमान के अनुकूल उसका अन्वय लगा सकते हैं, अर्थ लगा सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर इस दृष्टि से बाल लीलाओं की तरफ हम देखें, और क्यों ना देखें, आज नंदोत्सव है तो बाल लीलाओं की भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उसमें से भी हमें कुछ सीख मिलती है। हमारा तो प्रतिपाद्य ऐसा है कि श्री कृष्ण ने एक साधारण से समाज में, साधारण से कुल में, साधारण से अभिभावकों के साथ अपने जीवन को इस तरह से सुगठित किया
कि आगे चलकर वो जगत गुरु बन गए। तो सारी बाल लीलाएं हमें सिखाती है कि जिसे विश्व को नेतृत्व देना है, जिसे जगत गुरु बनना है या फिर राष्ट्र का नेतृत्व करना है, तो उसमें अपने व्यक्तित्व में कौन कौन से सुधार लाने चाहिए। क्या हम इस दृष्टि से बाल लीलाओं की तरफ देखना नहीं चाहेंगे? और अगर देखते हैं तो हम बच्चों को भी बता सकते हैं कि भाई ये सारी बाल लीलाएं नथिंग एल्स बट द कोर्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए ये क्रमशः हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। सब लीलाओं का तो विस्तार से वर्णन नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ बातें हम बस निर्दिष्ट करेंगे जिस पर हम अपने मन में चिंतन करके और कोई अन्वय लगा सकते हैं। जैसे जिसे समाज का नेतृत्व करना है, राष्ट्र का नेतृत्व करना है, किसी भी क्षेत्र में, समाज और राष्ट्र की बातें तो दूर, अपने परिवार का नेतृत्व करना है, अपने आस्थापना में नेतृत्व करना है, तो मानो कन्हैया हमें सिखा रहे हैं कि किन दोषों से हमें दूर रहना है। तो पूतना का वध हुआ, तो पूतना का अर्थ होता है पाप, पूतना का अर्थ होता है कपट। तो कन्हैया हमें सिखाते हैं कि अगर हमें अपना व्यक्तित्व विकसित करना है तो हमारे व्यक्तित्व में थोड़ा सा भी कपट नहीं होना चाहिए, पाप की इतनी भी भावना नहीं होनी चाहिए। सारी लीलाओं को इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसका रहस्य भी आसानी से समझ जाते हैं। फिर शकटासुर का वध किया, एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे पलना रखा था, वो कहानी तो हम लगभग सब जानते हैं। और फिर खिला पिला करके यशोदा मैया ने कन्हैया को पलने में सुलाया और बैलगाड़ी के नीचे छांव में एक पेड़ के नीचे वो पलना जाकर के रखा। फिर कुछ आवाजें सुनाई दी, कुछ गीत सुनाई दिए, फिर दौड़ धूप सुनाई दी। तो कन्हैया जी ने आंखें खोली और देखा कि ये क्या चल रहा है। तो उनको पता चला कि अपने भवन में कई सारी हमारी माता की सहेलियां आई है और उत्सव मना रही है। फिर बात तो उनके समझ में आई, कहने लगे कि मैंने अंग परिवर्तन किया, करवट बदली, इसलिए मेरे माता ने यह उत्सव रखा है। पर यह कैसी विडंबना है कि मेरे लिए जो उत्सव हो रहा है और मुझे ही अलग रख के, मुझे ही भूल जा करके, ये तो ठीक नहीं है। फिर वो बैलगाड़ी पलटा देते हैं। एक सीख मिलती है कि हमें दिखाने के लिए कुछ तीज त्योहार उत्सव नहीं करने हैं, उसमें ईश्वरीय तत्व केंद्रस्थ होने चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होने चाहिए, उसके इर्द गिर्द सारा हमारा जीवन होना चाहिए। और अगर हम ये सब भूल करके कुछ करेंगे तो हमारे प्रपंच की बैलगाड़ी जो है वो टूट पड़ेगी। तो जिसको नेतृत्व करना है उसने भी ये बात बिल्कुल अपने मन में रखनी चाहिए कि जिसके लिए मैं ये कर रहा हूं, ये मेरा समाज, ये मेरा परिवार, ये मेरी आस्थापना, ये मेरा राष्ट्र, पूरी मानवता, मेरे चिंतन के केंद्रस्थ ये होने चाहिए, तब जाके मेरा जीवन उत्सव बन सकता है। और अगर ये मैं नहीं करूंगा तो मैं नेतृत्व कर सकूंगा नहीं, ना खुशहाली का जीवन जी सकूंगा। एक तृणावर्त की लीला आती है, और तृणावर्त का मतलब है कि एक असुर ने बवंडर का रूप लिया। अब देखिए ये सारे हैं ना रूपक है, ये कहानी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ये बवंडर आया तो बहुत सारी धूल, हर जगह सूखे पत्ते इधर उधर होने लगे, और कहानी में आता है ऐसा कि बस नन्हे बालक को तृणावर्त ने, इस बवंडर ने ऊपर उठाया और नीचे उसको गिराकर मारने की साजिश रखी थी। और कथा में आगे ये भी आता है कि कन्हैया ने अपनी शरीर की शक्ति, वजन इतना बढ़ाया कि तृणावर्त कुछ न कर सका
और फिर तृणावर्त को दबाकर मार डाला। क्या है तृणावर्त? रजोगुण का प्रतीक है। बिना रजोगुण के कोई कार्य नहीं हो सकता है, और नेतृत्व अगर करना है तो उचित मात्रा में रजोगुण होना ही होना चाहिए। पर रजोगुण अगर अधिक मात्रा में हो गया तो बवंडर सी धूल ही धूल मच जाएगी। इसीलिए कन्हैया ने क्या किया कि अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाया, वजन उसका बढ़ाया। तात्पर्य क्या है कि जब रजोगुण का प्राबल्य होगा तो सत्व गुण जो अपने भीतर ईश्वरी गुण है उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए, और उस शक्ति के आधार से रजोगुण को सीमित रखना है। कालिया मर्दन की कहानी हमने कई बार सुनी है। तो बच्चे खेल रहे थे, गेंद के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते जो गेंद थी वो कालिया की जगह पे जाके गिरी। वहां पर जो पानी था वो विषाक्त था, वहां कालिया का निवास था। कहानी तो हमें मालूम है। और फिर कन्हैया ने कहा कि मैं अपनी गेंद लेकर के आता हूं। सब बच्चे कहने लगे कि मत जाओ, वहां पर कालिया है, वो तो गायें भी हड़प लेता है, और कोई अगर पानी भरने के लिए या कपड़े धोने के लिए वहां पर जाता है तो उसको भी वो निगल जाता है। तो कन्हैया तुम मत जाओ। लेकिन जिसको नेतृत्व करना है उसको यह आवश्यक हो जाता है कि मैं धोखा अपना लूं, मैं डरूंगा नहीं। और समाज के मन में अगर भय है, डर है, तो उसको निकालने का माध्यम कौन सा है? भाषण देना नहीं है, चर्चा करना नहीं है, खुद सामने जाकर के कृति करना। और फिर छलांग लगाई, वो सारी कहानी है। तो क्या है कि निडर होना चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। जिसे नेतृत्व करना है वो अगर पीछे रहेगा, तुम लड़ो मैं कपड़े संभालूंगा, ये वाली बात नेता को शोभा नहीं देती। फिर गोवर्धन की लीला आती है। क्या सिखाते हैं वो सिखाते हैं कि कितनी ही बड़ी आफत हम पर आ जाए, कितना ही बड़ा संकट आ जाए, अगर सब मिलकर के हम खड़े हो जाते हैं तो उसका मुकाबला कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते थे वो, पर अकेले करने से वो भाव प्रकट नहीं होता। नेतृत्व करना है तो सब समाज को भी संगठित करना है, और समाज के हर एक व्यक्ति को भी उसके भीतर की शक्ति का परिचय देना है। कई तरह की बातें इन सारी लीलाओं में से मुझे लगता है, और मेरी परंपरा मुझे अनुमति देती है कि श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं, कन्हैया जी हमें ये सिखाना चाहते हैं कि जिसे आगे चलकर जगत गुरु बनना है, नेतृत्व करना है, उसने अपने भीतर न पाप आने देना चाहिए, ना रजोगुण का आधिक्य होना चाहिए, ना हमारे कारण विषाक्त वातावरण बनना चाहिए। अगर समाज में किसी चीज के बारे में डर है तो निकालने के लिए सामने जाकर के लड़ना चाहिए, और समाज की शक्ति को संगठित करना चाहिए। कई जगहों पर ऐसी लीलाएं की है भगवान ने कि पर्यावरण का विचार भी रखते हैं। एक बार वन में टहलने के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, तो एक बड़े विशाल वृक्ष के तले बैठे थे, और तब भागवत जी में ये सब बातें आती है। और तब कन्हैया ने समझाया था कि देखो मित्रों, ये वृक्ष, ये लताएं, ये सारा वन मुझे तो महात्मा जैसे लगता है। उनके पत्ते पौधे हर एक चीज विश्व कल्याण के काम में आती है। और यह सब बताते समय वृक्षों की महत्ता और पर्यावरण का एक विचार उन्होंने दिया। क्या सिखाते हैं कि जिसे समाज को आगे लेकर जाना है तो अपने जीवन को स्पर्श करने वाले हर क्षेत्र का समुचित ज्ञान उसे होना चाहिए। आज नंदोत्सव, इसीलिए इन सारी लीलाओं का थोड़ा अन्वय लगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मानो कन्हैया जी बता रहे हैं हमें कि मैं ये सारी लीलाएं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप सब लोग चौंक जाए
और मैं कुछ चमत्कार करूं तब जाकर के आप नमस्कार करोगे? नहीं नहीं, मैं तो मुझे विकसित कर रहा हूं, है ना। ये गोवर्धन पूजा के समय की एक बात तो इतनी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, सबने उस पर गौर करना चाहिए। वो इंद्र याग की तैयारी चल रही थी, सब लोग जुट गए थे, और फिर बालक थे 10-11 साल के कन्हैया जी, अपने पिताजी से पूछा कि बाबा ये तैयारी कैसी चल रही है? तो नंद बाबा ने कहा कि प्रतिवर्ष हम इंद्र याग करते हैं और उस याग की तैयारी चल रही है। फिर कन्हैया ने पूछा कि किस कारण इंद्र याग होता है, क्यों करते हैं इसका आयोजन हम? तो नंद बाबा ने कहा कि भाई, इंद्र को अगर हम कुछ यहां से आहुति देते हैं, भोग देते हैं, उनके लिए कुछ समर्पण करते हैं, तो उनकी कृपा हम पर रहती है और समय पर वर्षा भी होगी, फसल भी अच्छी होगी, पानी भी साल भर मिलेगा। काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी। गौर करिए, एक बालक अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, मैंने तो सुना है कि अपने जीवन में, मनुष्य के जीवन में मनुष्य को कर्मों का फल मिलता है, क्या यह सही है? नंद बाबा ने कहा कि बिल्कुल सही है। अगर हम अच्छे कर्म करें बाबा तो हमें अच्छे फल मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे बेटा। और अगर बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। तो हम गोकुलवासी तो रोज अच्छे ही कर्म करते हैं, और हम सब मिलकर के अच्छे कर्म करते हैं, तो इंद्र होता कौन है कि हमने अच्छे कर्म करने के पश्चात भी वो हमारे हिस्से की वर्षा न दे, समुचित मात्रा में पानी न दे? होता कौन है इंद्र? आपने कभी इंद्र को देखा है? नहीं देखा। और न देखे हुए इंद्र को आप ये सब सारा समर्पण क्यों करते हैं? लेकिन ये गोवर्धन है जिसको हम रोज देखते हैं, अगर उसकी पूजा करते हैं हम, तो गोवर्धन ही बादलों को रोकता है, वर्षा होती है। गोवर्धन पर ही वन है, उपवन है, घास वहां पर मिलती है, हम हमारे गवें चराने के लिए वहां ले जा सकते हैं। तो जो सामने दिखता है उसकी पूजा क्यों नहीं करते हम? इंद्र होता कौन है हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें न देने वाला? इंद्र का अहंकार दूर करने की भी एक लीला है, कई तरह से उसका अन्वय लगाया जाता है। लेकिन कन्हैया हमें सिखाते हैं कि एक नई परिवर्तन की दृष्टि लेकर परंपराओं को आजमाना चाहिए, परखना चाहिए, जचना चाहिए, और तब जाकर के उसका स्वीकार करना है। तो ये होते 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 11-12 साल के होते कन्हैया जी ने वो पुकार सुनी मां भारती की। अक्रूर के रूप में मथुरा जी का निमंत्रण उन्हें मिला। कैसा प्यार था गोकुल वृंदावन में, हर एक उनके साथ जुड़ा था। और परिवार वालों का, पड़ोसियों का, अपने मित्रों का, अपने पर प्राण न्योछावर करने वाले नगर वासियों का, ये सारा प्रेम का जो बंधन होता है ना, वो तोड़ना राष्ट्र के लिए बहुत कठिन होता है। ब्याह करके लड़की अगर ससुराल जाती है तब उसके मैके में कितना दुखी वातावरण होता है। एक तरह कर्तव्य पूर्ति की भावना होती है, लेकिन हर एक के आंखें भर आती है। एक बस शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना है सुखी जीवन के लिए, तब इतना दुख होता है अपने लोगों को। यहां तो राष्ट्र की पुकार सुन के मथुरा के लिए निकले। राजनेता बनना था तो प्रेम की सारी सारी ये जो बंधन की भावना थी, उन्होंने दूर करके मां भारती की पुकार सुनी और राजनेता के रूप में उठ खड़े हुए। ऐसे राजनेता श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को भी इस तरह से देखे कि कौन से दोष हम में नहीं चाहिए, कौन से गुण हम में होने चाहिए। डोंगरे जी महाराज तो ये हमेशा कहा करते थे कि कन्हैया ने कभी भी गोकुल वृंदावन में अपने पैरों में पलरखा नहीं पहना, जूते पहने नहीं, ढंग से बाल नहीं बनाए, अच्छे कपड़े कभी नहीं पहने,
मां जशोदा तो बार बार कहती थी कि कन्हैया पगरखा पहन के निकलो बाहर। वो कहते थे कि नहीं मां, कम से कम आंखें तो बाल तो ठीक करके जाओ, बाल बनाओ। तो कहते थे कि नहीं मां, ठीक है भाई, कपड़े तो ढंग के पहनो, पर भी मना करते थे। और मां पूछती थी कि क्या कारण है बेटा, तो वो कहते थे कि अगर मैं बाल बनाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, पगरखा पहन के जाऊं, तो गोकुल वृंदावन के मेरे गरीब घर के जो मित्र हैं ना, उनको मैं अपना नहीं लगूंगा। मां, कैसी भावना है! ये अपनत्व केवल गोकुल वृंदावन के लिए नहीं, विश्व के लिए था। और विश्व के प्रति इतना गहरा प्रेम जिसके मन में होता है, वही विश्व का नेतृत्व कर सकता है, वही राजनेता कहलाया जा सकता है। ऐसे ही राजनेता कृष्ण के जीवन की कई घटनाओं का अन्वय हम लगाते 20 अगस्त तक ये आनंद लेते रहेंगे। तब तक आपको नंदोत्सव की फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं लेते हुए वाणी को विराम देता। जय श्री कृष्ण।